यहीं पैदा हुए, बेटी पहली से 12वीं तक यहीं पढ़ी, आधार कार्ड पैन कार्ड यहीं का है। अब लोग हमें फोन करके कह रहे हैं कि गाड़ी में अपना सामान भरो और निकल जाओ, ज्यादा मच मत करो, हमारी तो किसी से दुश्मनी नहीं है। जी हां, नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सहयोग न्यूज पर। बताते चले कि महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग के मालवड कस्बे में रहने वाले सनाउल्लाह के करीब 23 फरवरी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। इस दिन चैंपियन ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान के बीच मैच था। आरोप है कि सनाउल्लाह के 15 साल के भतीजे सलमान ने रोहित शर्मा के आउट होने पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए दिए थे। यहीं से उनके परिवार की अब मुश्किलें बढ़ गई। भीड़ ने सलमान को पीटते हुए फिर घर जाकर उसके पिता से मारपीट की। भीड़ पूरे परिवार को पुलिस स्टेशन ले गई और केस दर्ज करा दिया। अगले ही दिन नगर पालिका ने सलमान के पिता और चाचा की कबाड़ की दुकान पर बुलडोजर चलवा दिया। पूरा मामला क्या है, इसे समझने के लिए हम आपको बता देते। महाराष्ट्र के पूर्वी छोर पर समुद्र के किनारे बसा ये कस्बा कोंकण में आता है। आबादी करीब 25,000 है। इनमें 87% हिंदू। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ सिर्फ 3% मुस्लिम रहते हैं। यह भी अलग अलग प्रदेशों से काम करने की तलाश में आए हुए और यहाँ पर बस गए। सलमान के चाचा बोले, मेरी क्या गलती थी, मेरी दुकान क्यों तोड़ी। 24 फरवरी को प्रशासन ने सलमान के पिता और चाचा की दुकान तोड़ी थी। आरोप है कि दुकान कब्जे की जमीन पर बनी थी। सनाउल्लाह और सलमान के पिता की दुकान आस पास ही थी। सनाउल्लाह कहते हैं, मेरी दुकान पर बुलडोजर चला दिया गया, ना कोई नोटिस दिया, ना ही किसी अधिकारी ने कुछ बताया। बस बुलडोजर आया और दुकान तोड़ना शुरू कर दिया। आसपास के लोग हमें मारने की कोशिश कर रहे थे, वे चिल्ला रहे थे, पाकिस्तान चला जा, बांग्लादेश चला जा। मेरे भतीजे ने क्या बोला मुझे नहीं पता। मेरी दुकान क्यों तोड़ी गई, मेरा क्या कसूर था। इसी के साथ ही सनाउल्लाह 20 साल पहले उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से मालवड आए थे। वो कहते हैं, पहले मैं मालवड में कोई दिक्कत नहीं हुई, सब हंसी खुशी मिलकर रहते थे, कभी किसी ने परेशान नहीं किया, ऐसा कोई ख्याल भी नहीं आया। मेरी 6 बेटियां हैं और एक बेटा। सनाउल्लाह ने कहा, बेटी का एग्जाम चल रहा है, इसलिए अभी हम यहाँ से नहीं जा सकते। अभी जो हालात हैं उसके बाद यहाँ रहने का अब मन नहीं रहा। अब हम मालवड में नहीं रहेंगे।